क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, मतलब इसमें से एक या एक से ज्यादा इक्वेशन सही हो सकते हैं, वो हमें बतानी है। देखो फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन का, वो ये कह रहा है हाइयर होता है 0.1 मोलर C2H5OH, मतलब इथेनॉल की सॉल्यूशन से। ठीक है, अब यहां पर देखो दोनों की मोलैरिटी हमें सेम दे दी गई है, तो अब हम इसको देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि कोई भी अगर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे वांट ऑफ फैक्टर आई से। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, और दूसरी बात आपको यहाँ पर ये भी याद रखनी है कि जो डेल्टा टीएफ है ना, ये क्या है, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब अगर डिप्रेशन बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। मतलब ये क्या है, इनवर्स है फ्रीजिंग पॉइंट के सॉल्यूशन के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो केसीएल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले करते हैं। अब केसीएल सॉल्यूशन की जो हमें मोलैरिटी दे दी गई है वो 0.1 मोलर दे दी। एसोसिएट कैसे होता है, ठीक है, अब आपको पता है ये KCl है। ठीक है, इसमें एक तो ये क्या है, K प्लस आयन है, एक Cl नेगेटिव आयन, मतलब यहां पर I की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरे केस के अंदर हमें दी गई है 0.1 मोलर इथेनॉल की सॉल्यूशन दे दी गई है, CH3CH2OH बच्चों हमें दे दिया गया है। ठीक है, अब हमें पता है ये तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये तो डेसोसिएट ही नहीं होगा सॉल्यूशन में, मतलब इसके लिए जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। और हमें पता है कि जो डेल्टा टीएफ होता है ये वांट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है बच्चों, उसका जो है डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये अगर आप देखते हो तो क्योंकि इसकी आई की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसकी डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। ठीक है, तो इसका कम है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, जो कि इसमें उल्टा दे दिया गया, इसमें लोअर लिखा होना चाहिए था। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों इसमें वो गलत हो जाता है। अब सेकंड जो है हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0.4% aqueous solution of X having molecular weight as M is equal to the freezing point of 12% aqueous solution of Y having molecular weight as 3M हमें दिया गया है, और हमें कहा गया है कि हम जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है X और Y के लिए, दोनों के लिए बच्चों 1 लेकर चलेंगे। ठीक है, सो पहले इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों देखो, अब यहां पर ना हमें क्या दिया गया है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन का, ठीक है, हमें दिया गया डेल्टा जो टीएफ है एक्स का, इट इज इक्वल टू द डेल्टा टीएफ ऑफ वाई। ठीक है बच्चों, और अगर आप इसकी इक्वेशन लगाते हो तो इसकी इक्वेशन आएगी आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, ये हो गया हमारे एक्स का, ठीक है बच्चों, और ये हो गया आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ वाई। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, देखो ये दोनों तरफ सेम थे तो ये हमने क्रॉस कर दिए। अब यहां पर हम इसकी मोलैरिटी लिखते हैं कि इनकी मोलैरिटी कितनी होगी एक्स और वाई की। देखो बच्चों हमें दिया गया 4% एक्वस सॉल्यूशन, इट मींस हमारे पास जो सॉल्यूशन एक्स है ना, ये हमें दी गई है 4 ग्राम। ठीक है, किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो अगर आप यहां से सॉल्वेंट का मास निकालते हो तो यू विल डू 100 माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया सॉल्वेंट 96 ग्राम। इसी तरह से y के लिए हमें 12% कहा गया है, मतलब कि 12 ग्राम अगेन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब यहां से आप माइनस करोगे तो जो सॉल्वेंट का मास आएगा बच्चों, दैट विल बी 88 ग्राम। ठीक है, तो वही आप ये रख सकते हो इस इक्वेशन में। तो हम क्या रखेंगे इसमें, देखो 4 ग्राम हमें सोल्यूट दिया गया है, ठीक है, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किलोग्राम के लिए, और नीचे जो है हमें इसका मॉलिक्यूलर मास m दिया गया है बच्चों, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो 96 है x के लिए। ऐसे ही इसके लिए हमें क्या दिया गया था, 12 ग्राम इंटू 1000 करेंगे बच्चों, और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना दिया गया, 3m, और इसका दिया गया बच्चों 88। ठीक है, अब देखो जो जो कैंसिल होता है आप उसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसको कैंसिल करते, देखो 1000 से 1000 कट जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको देखते हो तो ये 24 पर कट गया बच्चों, इस m से ये m कट गया बच्चों, इस 3 से ये 12 4 पर चला गया। ठीक है, सो इन द सेम वे अगर आप इसको कट करते हो आगे, ये आएगा आपका 2 के टेबल पे, अगर आप इसको करते हो तो दैट विल बी 12, दिस विल बी
44, again 6, it will be 22, it is 3 and बच्चों it is 11। अब आप बच्चों इसमें क्या करो, ये जो हमारा 3 है, ठीक है, इधर ये 1 हो जाएगा सारा फैक्टर, ठीक है, इस 3 को आप इधर ले आओ ऊपर, इट विल बी 12, 3 4 जा 12 और नीचे आएगा 11। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.09 विच इज बच्चों अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो देखो दोनों तरफ इक्वल आ जाता है ये, इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास सही स्टेटमेंट है ये। अब जो थर्ड पार्ट है बच्चों इसका, जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का एट सी लेवल, ये कह रहा है ग्रेटर देन दैट एट माउंट एवरेस्ट, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए आप क्या करोगे बच्चों, जो सी लेवल पर क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो हाइयर होता है, ठीक है, और उसी की वजह से क्या होता है कि वाटर जो है हमारा वो एक हाइयर टेम्परेचर पर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर आप इसको केल्विन्स में कहो 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो आप, या अगर इसको केल्विन में कहो सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट्स में 212 पर, ठीक है, इतने पर वाटर हमारा बॉयल हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग हाइयर एलिवेशंस पर होते हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, तो वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है बच्चों, लोअर होता है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जो वाटर हमारा होता है वहां पर एक वो लोअर वाटर की रेंज पर मतलब जो है बॉयल हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्योर वाटर का सी लेवल पर वो हाइयर होता है देन एट द माउंट एवरेस्ट, ठीक है बच्चों।